हेलो एवरीवन, दिस है दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो पेपर है, इसके अंदर अपन पूरा डिटेल्ड समरी देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं जो एचआरएम। सर, एचआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों, एचआरएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, वेदर इट्स मोहनलाल सुगम यूनिवर्सिटी यानी कि एमएलएसयू, जयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो, अगर आपके करिकुलम के अंदर एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट गिवन है बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर एंड बीकॉम थर्ड ईयर की। उसके अंदर आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट सीरीज मिल जाएगी। हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स पास में आते हैं, तो उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो के जरिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिससे कहीं कहीं स्टूडेंट्स को क्या हो, बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है। तो सर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वेदर इट्स एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर बड़ी कंपनीज हो, जो मैरिज इंडस्ट्रीज ले लो, ठीक है, टाटा ग्रुप ले लो, अडानी ग्रुप ले लो, जियो ले लो, रिलायंस ले लो, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको कहीं ना कहीं एचआर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उनको रिक्वायरमेंट रहता है। सर, ये एचआर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए एमबीए के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड होता है, उसके अंदर उसको जैसे मार्केटिंग होता है, उसी तरह से एचआर होता है, फाइनेंस होता है, बस उसका एक अलग से फील्ड है। ठीक है, एमबीए के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप एचआर का ऑप्ट कर सकते हो और आप भी एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, भाई की तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ असेंबल्स करते हैं, तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उन सबका मैनेज आउट करना, वो लोग जो वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबका मैनेज करने का काम किसका होता है? एचआर का होता है। किसका होता है? तो एचआर का तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग पीपल विद एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा? मैनेजिंग किसको? आपको, मेरे को, या पीपल को, जितने भी लोग हैं उनको मैनेज करना किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको क्या बोला जाता है? एचआरएम बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे लिख रखा है फोकसिंग ऑन पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड सिस्टम दैट अफेक्ट द एम्प्लॉइज बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड वेलबींग। ठीक है, तो मेन काम लोगों को संभालना रहता है, उनको मैनेज आउट करना रहता है, उनकी सैलरी, मतलब हर चीज आ गया। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो जो टॉप लेवल जो पॉलिसीज, प्लान फ्रेम आउट करते हैं, उन पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने फ्रेम आउट की है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको देखभाल करना, यही काम किसका होता है? एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे सेकंड पॉइंट लिख रखा है ऑब्जेक्टिव। क्या लिख रखा है? ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑप्टिमम एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखा था उस कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स ने, या फिर जो मैनेजर्स है, या फिर टॉप लेवल के लोगों ने, कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल अचीव करेंगे, तो उस गोल के अकॉर्डिंग क्या वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कंट्रोलर कौन होता है? उन सब का कंट्रोलर होता है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर इतना भी आपने देख लिया और उसके अपने कुछ भी क्वेश्चन आप अगर आता है तो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आई होप कि यहाँ तक आपका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी के बाद भी कुछ भी डाउट आता है, एनी डाउट रिगार्डिंग द नोट्स, ठीक है सर ये समझ में नहीं आया, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, वहां से आप मेरे को जो भी डाउट हो आपका, वो आप डाउट ड्रॉप आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर ये हमने पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फ्रीली आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमारी क्लासेस कॉमर्स 11th 12th
बीकॉम बीबीए के लिए रहती है, और उसी के साथ साथ में साइंस मैथ्स के लिए क्लास 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड के जितने भी करिकुलम्स हैं उन सब में हमारी क्लासें रहती है। ऑनलाइन क्लासें भी है, ऑफलाइन क्लासें भी है और होम ट्यूटिंग भी है। ठीक है, तो डीएसए क्लास उदयपुर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब फंक्शंस पढ़ते, किसके फंक्शन सर? आपके, मेरे या एचआरएम के? एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं। यहाँ से बच्चों जब अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पीपीटी के जरिए नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिएगा व्हाट डू यू मीन बाय एचआरएम। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या वो भी आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के की फंक्शन यानी कि मेन फंक्शंस क्या रहते हैं। तो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या करता है, एचआर क्या करता है, प्लानिंग भी करता है। सर प्लानिंग क्या होता है? तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज कहां है और कहां तक अपने को पहुंचना है, उसके बीच में इस करिकुलम का काम कौन करता है, कौन वर्क करता है, उसको प्लानिंग बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ काम करना है तो उसके लिए प्लान तो बनाना पड़ेगा सर, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अगर प्लान ही नहीं होगा तो वर्क किसके अकॉर्डिंग करेंगे? बस वही वाली चीज है भाई। अभी आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर अभी आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो गए होंगे या फिर एग्जाम डेट्स आ गई होगी, तो अभी आपको टेंशन और आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप प्लान करते हो, क्या करते हो? सबसे पहले प्लान करते हो कि नहीं करते हो? बस वही है, एचआरएम क्या प्लानिंग करते थे। तो एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज नीड। ठीक है, एंश्योरिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद द राइट स्किल एट द राइट टाइम। ठीक है, जो प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिनके अंदर स्किल्स हो, जो टाइम पर काम कंप्लीट कर सके, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसके मेन पॉइंट पढ़ना, अंदर करनी पड़ोगे तो भी चल जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जब अपने को पता पड़ जाता है कि इस अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाए तो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर्स की अपने को नीड है भाई, उस पर्टिकुलर स्किल्स की, उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस की, तो उसके बाद आप क्या करते हो? रिक्रूटमेंट करते हो और क्या करते हो? सिलेक्शन। सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन? यहां से क्वेश्चन आता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर पोजीशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या करना, कि उस जॉब पोजीशन को क्या करना, फुलफिल करना। ठीक है, कि भाई ये रिक्रूटमेंट है, आप भी फिल आउट करो ये जो पोजीशन है। सिलेक्शन फिर क्या होता है? उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कह सकते हैं, या फिर जो अपने को जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एम्प्लॉय चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका इंटरेस्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस को बेस करके अपन उसको जब सेलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिलेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेक्शन। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर एचआर क्या करता है? उनको भाई आपने सेलेक्ट कर लिया, रिक्रूट किया था तो सेलेक्ट कर लिया, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अरे भाई ट्रेनिंग नहीं दोगे तो उनको थोड़ी पता कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, इक्विपमेंट्स कहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को क्या करनी पड़ती है? उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना होता है। देखो काफी सारे फ्रेशर्स भी आते हैं, ठीक है, तो फ्रेशर्स को सब चीजें नहीं पता होती है, तो फ्रेशर्स को बिल्ड करना ये काम किसका होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का होता है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। फिर ये कुछ पॉइंट है एम्प्लॉइज, फिर रिलेशंस होते हैं, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये कुछ नॉर्मल है जो आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कुछ पॉइंट है, 4 to 5 पॉइंट, ये अपने को अच्छे होने चाहिए फंक्शंस अगर पूछे एचआरएम के, तो ठीक है। तो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पीपीटी चल रही है, ठीक है। अब लीगल एस्पेक्ट ऑफ एचआरएम का एक लेबर लॉ क्या होता है, तो इनके अकॉर्डिंग कुछ लॉज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। जो डीसी क्लास उदयपुर के जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो 9462205541 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जो भी आपका डाउट हो रिगार्डिंग द नोट्स, ठीक है। नोट्स का कुछ हो सकता है कि कुछ नॉमिनल अमाउंट आपको लिया जाए, बाकी उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। और लाइव सेशंस के लिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, तो जितनी भी डिटेल्स चाहिए हो आपको, तो इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो फ्रीली, और जो भी आपका डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एचआरएम में कैसे टेक्नोलॉजी, देखो आजकल सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है, एआई आ गया है अपने पास में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब काम किसका होता है? कहीं ना कहीं एचआर के अंदर भी ये चीज काम आती है। तो एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू मैनेज एम्प्लॉइज डेटा, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब से सिस्टम आया अपने पास में टेक्नोलॉजीज आई है, तो RIS क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको HRIS, ये पॉइंट भी आप अपने जो आंसर्स होते हैं उसके अंदर पुट डाउन कर सकते हो। फिर AI क्या होता है? आप सभी को पता है, AI का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। AI इज
यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट एनालिसिस परफॉर्मेंस डेटा, ठीक है, तो सेम लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। फिर ऑटोमेशन रहने देना। फिर चैलेंजेस इन एचआरएम, क्या क्या आपके पास में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एचआरएम फेस सेवरल चैलेंजेस इन टुडेज फास्ट पेस्ड कंपटीशन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा वास्ट कंपटीशन हो गया है। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, किसको, आपको, मेरे को, या एचआर को। तो क्या करना पड़ता है, टैलेंट शॉर्टेज, ठीक है, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट, ठीक है, डाइवर्सिफिकेट, फिर है वर्क प्लेस। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है जो आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एचआरएम के फंक्शन प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉइज रिलेशन होता है। फिर फोकस किसके ऊपर रहता है, तो टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मेन फोकस रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो के जरिए, छोटी सी वीडियो के जरिए अपने मेन चीजें, कुछ फंक्शंस पढ़े, ठीक है, एचआर का मीनिंग पढ़ा। तो ये भी अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो एचआरएम वाला, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो पेपर है, उसके अंदर डेफिनेटली डैम श्योर हूं मैं आपको कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिटेल्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो कैसा लग रहा है और किस चीज की रिक्वायरमेंट हो। और कुछ भी डाउट होता है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।